अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिला वजह सारी रात रोते रहते हैं, कि यानी रात में ज़्यादातर रोते रहते हैं और रोने की उनकी समझ भी नहीं आती कि वजह क्या है, क्यों रोते हैं। इस तरह सारा दिन माएँ जो हैं वो काम करके थकी होती हैं और रात को फिर बच्चे तंग करते हैं, सोने नहीं देते और बिला वजह रोते रहते हैं। तो ऐसी माएँ जो बच्चों के बिला वजह रात को रोने से और जागने से तंग हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। आज मैं एक ऐसा तोहफ़ा अमल लेके आया हूँ जिसके करने से इंशाअल्लाह अगर आपका बच्चा सारी रात रोता रहता है या तंग करता है, सोने नहीं देता, तो इस अमल के बाद वो बड़ी पुरसकून नींद सोएगा और आपको तंग भी नहीं करेगा और रोएगा भी नहीं। अमल बहुत आसान है। ये दो नक्श जो मैं आपको बताऊंगा, ये दो नक्श लिखने हैं आपने, लिख के इसको मोम जमा करके बच्चे के गले में बांधें। इन दोनों नक्शों का ये कमाल है कि इसको जैसे ही आप बच्चे के गले में बांध देंगे, शापर में लपेट के बंद करके, तो इंशाल्लाह जो बच्चा है वो आपको ना तो सारी रात तंग करेगा ना रोएगा, बल्कि बड़ी पुरसुकून नींद सोएगा और आपको भी सोने देगा। तो ऐसी माएँ जो बच्चों से इस वजह से परेशान हैं कि बच्चे सारी रात तंग करते हैं, सोने नहीं देते, रोते रहते हैं, तो वो इस अमल को करें तो इंशाल्लाह उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। ये जो नक्श आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो नक्श हैं, दोनों आपने लिखने हैं। याद रखें, कोई भी नक्श लिखने का एक तरीका होता है, अगर वो उस तरीके से लिखा जाए तो वो फिर असर करता है, लेकिन अगर बगैर तरीके के, बगैर उसकी चाल के लिखा जाए तो वो फिर इतना असर नहीं करता। अब इस नक्श में आप देखें कि जो ये गिनती वाला नक्श है, इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले नक्श के 12 खाने तैयार करने हैं। तैयार करने के बाद देखना है, ये सबसे ऊपर दाएं कोने में जो खाना है उसमें लिखा है 1। इसमें आपने 1 लिख देना है और बाद में आपने तलाश करना है कि 2 किस खाने में लिखा है, फिर आपने उस खाने में 2 लिखना है। इसी तरह 1 से शुरू करके जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इस चाल से नक्श पुर करना है आपने। और जो दूसरा नक्श है वो लफ्ज़ मुहीत का नक्श है, तो मुहीत का जो है वो चाल भी आपने बिल्कुल अपने जहन में रखनी है कि उस चाल के ज़रिए से आपने ये लफ्ज़ सारे लिखने हैं, हरफ जो हैं, यानी ये जितनी बार भी आपने लिखने हैं तो वो चाल इसकी जो है वो मद्देनज़र रखनी है आपने। जैसे कि पहला खाना जो है वो तो बिल्कुल सीधा सीधा है, मीम है ये तोएं। अब नीचे जो है मीम है ये तोएं। अब नीचे वाला ऊपर वाला जो खाना है वो आप शुरू करेंगे वो दाएं साइड से और नीचे वाला बाएं साइड से, फिर उसके नीचे जो है वो उस हिसाब से चाल पूरी करेंगे आप। इस तरह माँओं की तमाम परेशानी ख़त्म हो जाएगी बच्चों के इस हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर और लाइक लाजमी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिले।